राजा के एक आगे राजा, राजा के एक पीछे राजा, आगे राजा पीछे राजा, बोलो साहिब कितने राजा। जी हाँ साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं हूं मीम काफू बरकाती। ये दाढ़ी टोपी देखकर आप मुगालते में ना रहें। अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार बंदा तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखता है और खुद भी आपकी दुआ से एमए की तालीम हासिल करके, ठीक है ना। राजा के एक आगे राजा, राजा के एक पीछे राजा, आगे राजा पीछे राजा, बोलो न साहिब कितने राजा। आइए समझाता हूं। राजशाही और लोकशाही, इन दोनों के फर्क को आप हजरात तक इस वीडियो के जरिए पहुंचाना चाहता हूं। कदीम जमाने में यानी पुराने जमाने में राजाओं महाराजाओं की हुकूमत थी। वो अपने धन बल गुंडागर्दी के जरिए राजशाही अंजाम देते थे, समझ रहे हैं ना। और चंद चमचे रख लेते थे राजा। उन चमचों का काम ये होता कि सुबह से शाम तक सच को झूठ और झूठ को सच राजा महाराजा को सुनाना। और राजा ऐसे बदअक्ल थे जो उन चमचों की बात को मान लेते थे, समझ गए ना। राजा को कोई बनाता नहीं है, राजा खुद ही बन जाता है। और उस राजा के अंदर मुतलकुल अनान आमिराना फितरत होती है और उनके हर हुक्म को प्रजा के लिए लाजिम वो मलजूम समझा जाता है। अगर किसी प्रजा ने राजा के हुक्म अदूली की तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है, समझ रहे हैं ना मेरे अजीज दोस्तों। अब आइए लोकशाही। लोकशाही से मुराद है कि उस मुल्क के अवाम वोट के जरिए अपने नुमाइंदे को चुनते हैं। फिर वो सारे नुमाइंदे एक जगह जमा होते हैं और एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री जी कसम खाते हैं ईश्वर को साक्षी मानकर कि मैं संविधान के मुताबिक देश चलाऊंगा, जात पात मजहब धर्म से दूर रहूंगा। जो भी कुछ संविधान में है इसी के मुताबिक हुकूमत चलाऊंगा। आप समझ गए ना मेरी बात। राजतंत्र और लोकतंत्र में, लोकतंत्र जिसे हम चुनते हैं और राजतंत्र जो खुद से अपनी कुव्वत पैसे गुंडागर्दी के जरिए राज करते हैं। अब बदकिस्मती से इस लोकतंत्र में यानी लोकशाही में जिन्हें मुल्क के लोगों ने चुना है, उनके अंदर लोकतंत्र या लोकशाही बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है। राजा महाराजा से भी बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। जी हाँ साथी, वो तो राजा थे, वो मनमानी करते थे। आप राजा नहीं हैं, अवाम ने आपको राजा बनाया।
आवाम के लिए न नौकरी है, न रोजगार है। महंगाई आसमान से बात कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी का आलम यह है कि करोड़ों की कार है उनके पास, ठीक है ना, करोड़ों की हवाई जहाज है जिससे वो सफर करते हैं, अवाम बेघर है। 10 लाख की सूट पहनते हैं वो साहिब। मैं जानना चाहता हूं, आप तो राजा नहीं है, आपको तो लोगों ने चुना है। पहले रियाया के लिए फिक्र कीजिए, क्योंकि आप रियाया ही के पैसे से, यानी टैक्स के पैसे से ऐश करते नजर आ रहे हैं। रियाया का आलम इस कदर बदहाली में है कि नौकरी नहीं, कोई आमदनी नहीं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अशियाए खरीदो फरोख्त की महंगाई दिन ब दिन आसमान से बात कर रही है और आमदनी के कोई जराए नहीं है। जब आमदनी के जराए नहीं तो रोजमर्रा की जिंदगी में अशिया की खरीदारी के लिए तो रियाया परेशान होगी। अगर रियाया महंगाई की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, तो आप हिंदू मुसलमान के तरफ ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं। अब दूसरी बात सुनिए मेरे अजीज दोस्तों, चोर के एक आगे चोर, चोर के एक पीछे चोर, आगे चोर पीछे चोर, बोलो साहिब कितने चोर। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन को चोर बोलते नजर आ रहे हैं, जबकि आपकी सरकार है, चोरों को पकड़ना था। अपोजिशन वाले भारतीय जनता पार्टी को चोर बोल रहे हैं, यानी तू बड़ा चोर, मैं छोटा चोर। बहरहाल ये सियासत के गंदे कीचड़ में ये सारे के सारे चोर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हर पार्टी वाले दूसरे पार्टी को चोर कहते नजर आ रहे हैं। अब वो कौन बड़ा चोर है, कौन छोटा चोर है, तो वो चोर ही को मालूम है। बहरहाल ये चोरों की मंडी संसद में है। अवामी खजाने और सरकारी खजाने को गैर जरूरी खर्च करके लोगों के मेहनत और मुशक्कत की कमाई पर मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक मोहल्ले में चोर आया, मोहल्ले के लोग जग गए, चोर चोर आया, चोर आया, चोर आया, सब चिल्लाने लगे। और जो चोर आया था वो भी मोहल्ले वाले के साथ मिल गए, वो भी चिल्लाने लगे, चोर आया, चोर आया, चोर आया, चोर आया। अब आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार कहती है अवाम को जागते रहो, और चोर को सरकार कहती है चोरी करते रहो। समझ रहे ना आप मेरी बात? न जाने कितने हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए लेकर चोर मुल्क से चले गए और सरकार खामोश देखती रही। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो मैं इसलिए कहता हूं कि राजा के एक आगे राजा, राजा के एक पीछे राजा, आगे राजा पीछे राजा, बोलो साहिब कितना राजा। और दूसरी बात है, चोर के एक आगे चोर, चोर के एक पीछे चोर, आगे चोर पीछे चोर, बोलो साहिब कितने चोर। समझ गए ना मेरी बातों को? तो वीडियो खत्म कर रहा हूं ये कहकर कि आप पहचानो कि चोर कौन है। ये सियासी लीडर तो सबको चोर कह रहे हैं, ठीक है ना? ए बी को चोर कह रहे हैं, बी
एक वो चोर कह रहे हैं, आखिर चोर कौन है पहचानना आपका काम है। और राजा कौन है, जो आगे भी राजा है पीछे भी राजा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर राजा का काम क्या होता है। अगर राजा अपनी जिम्मेदारी बहुस्न खूबी निभा रहे हैं तो उनको राजपाट पे बैठने की इजाजत है, उनको राजपाट चलाने की जो है हिम्मत है, तो राजपाट को तरीका वो सलीका से चलाएं। क्योंकि देश में बहुत भुखमरी है, लाखों लोग खुदकुशी करते नजर आ रहे हैं। ये सब तो ये राजशाही नहीं है, लोकशाही है, जहां लोगों ने चुनकर आपको भेजा है। जरा लोगों के जख्म पर भी मरहम लगाना आप सीख ले। क्या जबरदस्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात कही थी कि सरकार आएगी सरकार जाएगी, पार्टियां बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी, लेकिन देश हमारा हिंदुस्तान रहेगा। तो देश की फिक्र कीजिए, देश में रहने वाले लोग आपकी फिक्र करेंगे। इजाजत चाहता हूं, फिर मुलाकात।